हेलो मेरे दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में यानी पिछले सेशन में आप लोगों को पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे क्या चीज़ के बारे में, तो टेंडर डॉक्यूमेंट के बारे में, जिसमें आपको बताए थे पहले मतलब कुछ देरी मतलब कुछ टाइम आपको रिवाइज करा देते हैं ताकि आपको रिमेमोराइज हो जाए। यानी टेंडर डॉक्यूमेंट क्या है, टेंडर में बताए थे कि टेंडर डॉक्यूमेंट एक तरह के फाइल होता है जिसमें बहुत सारा क्या होते हैं डॉक्यूमेंट कागज अटैच रहते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ जानना है। टेंडर नोटिस रहेगा, उसमें टेंडर पेज इंडेक्स रहेगा, टाइटल पेज रहेगा, स्पेसिफिकेशन मतलब स्पेसिकल इंडक्शन मतलब स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन रहेंगे, कुछ जनरल रूल्स रेगुलेशन रहेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे, स्पेसिफिकेशन रहेंगे, इतने मतलब और बहुत सारे डॉक्यूमेंट बहुत सारे फाइल इस डॉक्यूमेंट में अटैच रहेंगे। ये हम आपको डिस्कस किए थे, जिसमें हम आपको पेज इंडेक्स और टाइटल पेज डिस्कस कर चुके थे मेरे दोस्तों। आज हम चलेंगे टेंडर नोटिस क्या है। एक तरह से देखा जाए तो यह एक अपने आप में टॉपिक भी है। टेंडर नोटिस अगर कहा जाए मेरे दोस्तों, टेंडर नोटिस अगर देखा जाए तो टेंडर नोटिस एक तरह के सब्जेक्ट बन जाता है। टेंडर नोटिस एक तरह के मेरे दोस्त सब्जेक्ट बन जाता है जिसे बहुत सारा पढ़ना है, लेकिन आप लोगों को उतना पढ़ना नहीं है। यह एक टॉपिक में सीमित कर दिया गया है और उस टॉपिक या अलग से टॉपिक भी हमको पढ़ना है टेंडर नोटिस, जो कि आप लोगों को पढ़ा भी चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हमको जानना है टेंडर नोटिस अटैच रहता है इस डॉक्यूमेंट में, तो उसमें क्या क्या टर्म्स कंडीशन क्या क्या पॉइंट इंक्लूड रहते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, देखिए टेंडर नोटिस देखिए टेंडर नोटिस कुछ भी नहीं है, यह एक तरह का लीगल नोटिस होता है। लीगल नोटिस करने का मतलब यह एक तरह के नोटिस पेपर होता है। जैसे जो मतलब मान लीजिए आप किसी के घर का नीलामी होना है, ठीक है, तो एक नोटिस पहले पब्लिश किया जाता है। डायरेक्ट तो आप किसी के घर में जाके अटैक नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक नोटिस निकालना पड़ेगा जो कि गवर्नमेंट उस पर मुहर लगा के देगी कि नोटिस में रहेगा इस डेट को आपको आपका नीलामी किया जाएगा। तो उसी तरह से दोस्तों यह एक नोटिस रहता है, एक पेज पेपर रहता है। उस पेपर में यह एक मेंशन किया हुआ रहता है। क्या क्या मेंशन किया रहता है, मेंशन रहेगा आपका वर्क कौन सा है, कौन सा डिपार्टमेंट का वर्क है, वर्क का स्पेसिफिकेशन क्या है, वर्क का रूल क्या है, वर्क किस तरह से होना चाहिए, वर्क की पेनाल्टी क्या है। ये सारा का सारा टर्म्स एंड कंडीशन इस टेंडर नोटिस में इंक्लूड रहेंगे मेरे दोस्तों। तो आपको यह जो है यह जस्ट लाइक एक इन्फॉर्मेशन, कैसे कैसे बालक हो तुम लोग यार, ऐसे बालकों को तो कत्लेआम फांसी दे देना चाहिए। फालतू के कमेंट करते रहते हो। अरे तुम टेंडर नोटिस नहीं समझ रहे हो, तुम पढ़ क्यों रहे हो। जब पिछले बार टेंडर नोटिस बताया था तो उस समय तो तुम कुछ फालतू के कमेंट नहीं किया था। चलो तो टेंडर नोटिस एक जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको कॉन्ट्रैक्टर को इंफॉर्मेशन देता है कि टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में, यानी जितने तरह के स्पेसिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट में होगा वह सारा का सारा इंफॉर्मेशन देने का काम करता है कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है मेरे दोस्त, टेंडर नोटिस बहुत ही मतलब टेंडर नोटिस एक सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन आपको एक टॉपिक पढ़ना है जो पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर हमको समझना है सिर्फ टेंडर डॉक्यूमेंट में। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, इसको नोट डाउन कीजिए। अगला हम चलते हैं। हाँ, अगला जो पॉइंट है बहुत ही रोचक है, बहुत ही मजेदार है मेरे दोस्तों। चलिए अगला जो पॉइंट जानना है मेरे दोस्तों, वह जानना है जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगला जो कंडीशन जानना है मेरे दोस्तों वह जानना है जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगला जो पॉइंट जानना है, यानी कि सबसे पहले पॉइंट हम जानने की कोशिश किए मेरे दोस्त टेंडर नोटिस, यानी सबसे पहला पॉइंट हम जानने की कोशिश किए हैं टेंडर नोटिस इस सेशन का। उससे पहले तो पॉइंट जान चुके हैं,
अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम जानेंगे वो जानेंगे जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट का जनरल कंडीशन क्या है। उसके बाद जानेंगे स्पेसिफिकल कंडीशन क्या है। तो बात आता है आपके माइंड में यार कि सर ये जनरल और स्पेसिफिकल का क्या माफिया है, क्या है सब माफिया समझ नहीं आता सर, हमको कुछ तो कीजिए। अरे मेरे दोस्त, जनरल के मतलब होता है सभी में लागू हो, और स्पेशल के मतलब होता है कि किसी खास पार्टिकुलर पॉइंट के लिए उसको मेंशन किया गया और रूल्स बनाया गया हो। जैसे कि देखिए जनरल कंडीशन का एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं। जैसे देखिए कि कोई भी स्कूल हो, ये समझ रहा है, मतलब कोई भी स्कूल हो चलेगा। मान लीजिए जैसे कोई भी स्कूल हो, ठीक, उस स्कूल का जो ड्रेस रहता है, उस स्कूल का जो ड्रेस रहेगा वो बॉयज और गर्ल्स के लिए सेम रहेगा। उस स्कूल, यदि हम यहाँ बेस्ट टू बेस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, माइंड को खुला रखिए। कोई भी स्कूल है, उस स्कूल का जो ड्रेस है मेरे दोस्त, वो ड्रेस बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेम है। और उसमें ये ऑब्जर्व किया गया है कि BC1 का अलग ड्रेस, BC2 का अलग ड्रेस, जनरल का अलग ड्रेस है, बैकवर्ड का अलग ड्रेस, क्या इस तरह से मेंशन किया गया है। तुम जनरल हो, बैकवर्ड हो, BC हो, BC2 हो, कोई भी जाति हो, उससे कोई मतलब नहीं हो। यहाँ तक कि वो यह भी कह रहा है कि मतलब तुम गर्ल्स हो चाहे बॉय हो, कुछ भी हो, उससे उसको मतलब नहीं, सबका एक ड्रेस है, चाहे व्हाइट और ब्लू, जो अपना स्कूल का अलग कोड ड्रेस रहता है वह ड्रेस है। चलिए, इसका तो जनरल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर का एग्जाम्पल हो गया। अभी हम सिर्फ समझाने का कोशिश कर रहे हैं जनरल और स्पेसिफिकल रूल्स में क्या अंतर होते हैं। चलिए, आप जनरल रूल्स, जनरल कंडीशन जान चुके हैं, अब स्पेसिफिकल कंडीशन जानते हैं। जैसे देखिए, जैसे कि कोई वैकेंसी आती है, उसमें यह लिखा रहता है कि जो BC1 में आते हैं उनका फी पेमेंट 250 रुपया, जो जनरल में आते हैं उनका फी पेमेंट 640 रुपया। इस पॉइंट को, कोई भी वैकेंसी आता है उसमें ये लिखा रहता है कि BC1 BC2 का 250 रुपया और जनरल का 650 रुपया। तो यहाँ पर तो ये स्पेसिफाई कर दिया है कि जनरल कैटेगरी सारे जनरल को इतना फी और ये BC1 का इतना फी। तो यहाँ एक स्पेशल रीजन बन गया, स्पेशल रूल बन गया, यानी बैकवर्ड और जनरल में स्पेशल रूल बन गया। लोग बोलते हैं कि अति खत्म, मतलब नहीं, भेदभाव, जाति भेदभाव। कैसे जाति भेदभाव खत्म होगा बताइए आप लोग। एक BC1 का 250 रुपया और एक जनरल का 650 रुपया, मतलब 400 का घोटाला, 400 का अंतर, आप ही बताइए। अब बात आप लोग को आ रहा था सर BC1 तो मतलब लो का। अरे मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। आज के डेट में BC1 बैकवर्ड, BC2, ये सब जितना भी जनरल, ये सब जितना भी कास्ट है, सभी जात में गरीब हैं, सभी कास्ट में गरीब है। क्या जनरल में गरीब नहीं होते हैं? आप बताइए, जनरल में क्या मतलब उसका फाइनेंशियल कंडीशन में सब कम स्ट्रॉन्ग रहता है। ऐसा सोच इंसान को ही, ऐसा सोच ही क्या जाति को भी। चलिए यहाँ पर छोड़िए, थे जानते देखिए, जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर के मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्टर में एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा रूल्स रेगुलेशन जो सभी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में फॉलो होता है, सभी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में फॉलो होते हैं। कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट उसमें नहीं पार्टिसिपेट होगा, यानी वैसा टर्म्स और कंडीशन जो सभी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में फॉलो हो, जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब बात है कौन कौन से ऐसा सर आती है, बात आता है कि कौन कौन सा सर ऐसा है, क्या कौन कौन सा ऐसा कंडीशंस है जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आते हैं। ये बताइए आपको। पेनाल्टी कोस्ट, सबसे पहला पॉइंट जानते हैं, पेनाल्टी कोस्ट। ये बताइए पेनाल्टी क्या ऐसा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेनाल्टी नहीं लगेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट पे पेनाल्टी नहीं लगेगा, ऐसा तो नहीं। यानी पेनाल्टी सभी कॉन्ट्रैक्ट पे लागू होता है। आप समय से कीजिएगा तो नहीं लगेगा, नहीं कीजिएगा तो लगेगा, कोई तरह के कॉन्ट्रैक्ट को ऐसा नहीं। हाँ, बात ये अलग पड़ता है कि पेनाल्टी 10% लगता है, जो आगे हम जानेंगे। तो फिलहाल समझिए पेनाल्टी 10% लगता है, तो पेनाल्टी 10% लगता है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा मेरे दोस्त, इस साल अगर 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, 4 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो दोनों में तो अलग, तो यहाँ पर पेनाल्टी
कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया ही रहता है कि आपको 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का लगेगा। जितना आपको कॉन्ट्रैक्ट करने में कॉस्ट लग रहा है उसका 10% आपका पेनाल्टी कॉस्ट रहेगा मेरे दोस्त। यानी पेनाल्टी सभी तरह के कॉन्ट्रैक्ट के लिए लगते हैं, तो इसमें स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन है। अगला हमने से स्पेसिफिकेशन, जो स्पेसिफिकेशन रहता है मटेरियल का कॉस्ट रहता है, ये बताइए मेरे दोस्तों। वो अलग बात है कि वो डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशन पर, लेकिन सभी में तो स्पेसिफिकेशन, सभी में तो मटेरियल का कॉस्ट, रेट, अमाउंट ये सब लगेंगे ही लगेंगे। बात अलग आता है कि वो बात दूसरा है, ठीक है। अब बात आता है कि कुछ ऐसे जनरल कंडीशन है, पेनाल्टी हो गया। अगला है टाइम लिमिट, यानी कि सभी कॉन्ट्रैक्टर के लिए टाइम लिमिट दिया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया जाता, ठीक। टाइम लिमिट हो गया। अगले पॉइंट हम जानते हैं मेरे दोस्त, अभी तक आपको इतना समझ में आया है कि नहीं, ये कमेंट कीजिए। चलिए, समझ रहे हैं हम आपके बातों को, जज्बातों को। अरे मेरे दोस्त, अरे जिंदगी उड़ान भरने के लिए दिया गया है, तितलियों के, अरे बाज की तरह वो तितलियों की सहारा छोड़ दो यार। क्या सब आज की जो जनरेशन है, पता नहीं क्या हो गया आज की जनरेशन में। सिर्फ एक ही है, मतलब PFG क्या है, ये सब क्या है, क्या है, हमको बता। पढ़ाई लिखाई छोड़ दो ना, ऐसे बालकों को चाहिए इंजीनियरिंग की डिग्री। चलो तो अब बात आता है मेरे दोस्तों, अलग बात है कि आप लोग पढ़ते नहीं होंगे। टेंडर एक्सेप्ट, टेंडर रिजेक्ट, ये सभी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे कि टेंडर को कब एक्सेप्ट किया जाएगा, टेंडर को कब रिजेक्ट किया जाएगा। ये जो आज का पॉइंट चल रहा है, इससे पिछले पॉइंट, पिछले सभी टॉपिक को इंक्लूड कर दिया गया। ये बताइए, टेंडर रिजेक्ट आपको नहीं बताया गया, टेंडर वन रिजेक्ट कब होगा, टेंडर और रिजेक्ट कब होगा, बताया गया मेरे दोस्त। यानी ऐसे ऐसे पॉइंट हम जानेंगे। बात आता है कि टेंडर रिजेक्ट कब होगा, टेंडर एगो रिजेक्ट कब होगा, टेंडर सब रिजेक्ट कब होगा, पेनाल्टी कॉस्ट देना है, टाइम लिमिटेशन कितना होगा, डिफेक्ट ऑफ टाइम पीरियड कितना होगा, मटेरियल का यूज कौन सा करना है, मटेरियल कौन सा इक्विपमेंट का यूज होगा, स्किल लेवल चाहिए कि अनस्किल लेवल चाहिए, तो स्किल भी चाहिए तो कितना नंबर्स ऑफ स्किल चाहिए, अनस्किल चाहिए तो कितना नंबर्स ऑफ अनस्किल चाहिए। दिमाग को ओपन रखिए। अगला हम पॉइंट जानेंगे, मतलब अगला जो पॉइंट जानेंगे दोस्तों, ये अगला ये रहेगा कि जो इक्विपमेंट यूज करना है वो एडवांस इक्विपमेंट करना है कि जनरल, मतलब लो इक्विपमेंट यूज करना है, या इक्विपमेंट यूज करना है तो ओल्ड इक्विपमेंट यूज करना है या न्यू इक्विपमेंट यूज करना है। यानी ये जनरल स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत ये सारे के सारे पॉइंट आते हैं मेरे दोस्तों। अब इसमें कुछ ज़्यादा जानने की बात नहीं, इसको नोट कीजिए। अब स्पेशल जानते हैं, हाँ वो स्पेशल अच्छा है, स्पेशल स्पेशल जानना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, इसको नोट कीजिए आप। अगला हम जानते हैं स्पेशल कंडीशन। हाँ इसको नोट कीजिए, नोट कर लेते हैं हम भी, कीजिए। फालतू के बात पर कमेंट करते रहते हो, टेलीग्राम ग्रुप, ये सब ग्रुप में जोड़ दिया करो यार, क्यों होता है, आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा कुछ। मेन जो पॉइंट समझना था, इसमें हमको समझना स्पेशल में, इसमें कुछ खास नहीं था। चलिए स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जानने की कोशिश करते हैं। देखिए स्पेशल मतलब कुछ स्पेशल होता है, सभी बताइए, सभी बिहार टॉप नहीं करता है, सभी SPT टॉप नहीं करता है, कोई पर्सन नहीं करता, वो स्पेशल है, कुछ खास है। अलग बात है कि वो बोला जाता है कि कर सब भी सकता है, तो करेगा तब ना, बोलने से क्या होता है, करने से होता है, करने बोलने में बहुत बड़ा अंतर है, असमाज इनका अंतर है। चलो देखो, स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जानने की कोशिश करते हैं। स्पेशल मतलब कुछ खास बात होगा, तो ये बताइए कभी भी आपने ये बात सुना है कि क्या सर,
तो जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं, ये बात नहीं। देखिए क्या होता है, कभी आप सुने होंगे कि जब रोड बन रहा है, किसी का जमीन आ गया, समझने की कोशिश कीजिएगा, रोड बन रहा है किसी का जमीन आ गया, ब्रिज बन रहा है किसी का जमीन बन रहा है, नहर बन रहा है किसी का जमीन आ गया, कैनाल बन रहा है किसी का जमीन आ गया, जमीन आ गया आ गया आ गया। यानी कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है गवर्नमेंट का, उस गवर्नमेंट या अदर पर्सन का, उसमें दूसरे पर्सन का क्या आता है, कुछ लैंड आते हैं, लैंड आ गए। अब गवर्नमेंट उसको कॉस्ट दे रही है, गवर्नमेंट उसको कॉस्ट दे रही है और ये मान ही नहीं रहा है, गवर्नमेंट उसको कॉस्ट दे रही है, चाहे ऑनर जो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है वो कॉस्ट दे रहा है, वो अमाउंट उसको पेड कर रहा है, भले मार्केट वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, तब पर भी जो जमीन का ऑनर है वो मानने को रेडी ही नहीं है। वो कहता है ना जी हम नहीं देंगे, हम दे ही नहीं सकते हैं, आप हमको कितना भी पैसा दीजिए हम दे नहीं सकते। एक बच्चा कमेंट करता है कि सर गवर्नमेंट का निकला जमीन, अरे वो बात अलग है, गवर्नमेंट की तो बात है, उसको भुगतान करेगा ले, बात तो अलग है। बात ये आता है कि उसका आ गया तो क्या करेगा, तो क्या करेगा, इसमें वो पॉइंट इंक्लूड रहता है मेरे दोस्तों कि अगर वैसे कंडीशंस आते हैं, वैसे सिचुएशन आते हैं, तो उसका कंस्ट्रक्शन उसी तरह से करना है कि लैंड के क्रॉस में पास हो जाए, लैंड के क्रॉस पास है। कभी जब देखे होंगे, अगर मान लीजिए वैसे सिचुएशन आ गया था, लैंड के क्रॉस यानी क्रॉस करके पास करेगा, अगर देखिए अगर कंस्ट्रक्शन के दौरान, कंस्ट्रक्शन के लेंथ में, अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसी के रास्ता में कोई मंदिर आ गया, कोई मंदिर आ गया, तो मंदिर को आप तोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कानून अपराध भी हो सकता है। यानी आपको अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड का निर्माण हो रहा है, उस निर्माण के अंतर्गत कोई मंदिर आ गया, तो मंदिर, अब हर एक कंस्ट्रक्शन में थोड़ी मंदिर आता है, सिंपल सा बात है। ये स्पेशल कंडीशन कभी जब आ जाए तो ये सब स्पेशल बनता आता है, ठीक। अगर कोई मंदिर आ गया मेरे दोस्तों, तो मंदिर को आप तोड़वा भी नहीं सकते, तो उस मंदिर को एक क्रॉस करके रोड को क्रॉस करना पड़ेगा, या उसके बाद कोई रिवर आ गया, रिवर को एक क्रॉस करना पड़ेगा। यानी वैसे सिचुएशन में जब आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके दौरान बीच में कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी बना हुआ जाए जिसको हम न तोड़ सकते हैं, न जिसको हम खरीद सकते हैं, उससे बचने के लिए, उस सिचुएशन से बचने के लिए कंस्ट्रक्शन को इस तरह से मोड़ दिया जाए, कंस्ट्रक्शन इस तरह से कर दिया जाए कि उससे क्रॉस भी हो जाए, कंस्ट्रक्शन को ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो, उसके फीचर को नुकसान नहीं हो, उस पर्सन को भी नुकसान नहीं हो जिसका जमीन है, जो टेम्पल जो भी हो। यानी इसी तरह से पास करते जाए, स्पेशल कंडीशन के अंतर्गत आते हैं। रेट हो गया। अगला देखिए, अगर मान लीजिए इनकम टैक्स का प्रॉब्लम आता है, जैसे कोई बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है, और वो घोटाला के पैसा से बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रहा है वो घोटाला के पैसा से बन रहा है, अगर उस समय कॉन्ट्रैक्ट निकाला जाए तो इनकम टैक्स वाला रेट बढ़ेगा, इनकम टैक्स वाले रेट डालेंगे। आपका इनकम इतना है ही नहीं, तो आप कहाँ से घर बना रहे हैं? आपने तो गवर्नमेंट के खाता में लिख रखा है मेरा इनकम ही नहीं है, 0 रुपया है, सालाना 60,000 5,000। ये बताइए तो आपको पास 1 करोड़ कहाँ से है? क्या आपको भगवान जी ने खुद गिरा दिया? यानी उस सिचुएशन में ऐसा नोट डाउन रहता है मेरे दोस्त कि हम टैक्स पे करते हैं, कितना करते हैं, सारा का सारा ये सब रहेगा। अगला, कहीं कहीं ऐसा होता है कि पत्थर को प्लास्टिंग करना है, पत्थर से हमको एग्रीगेट पाना है, कोई एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट जो भी फाइनेंशियल बोलते, कोई एग्री बोलते, ठीक है। यानी वो सब हमको निकालना है तो प्लास्टिंग करना है। अब आप कहेंगे सर अब हर एक आपको नहीं, सर ऐसा थोड़ी, आप तो झूठ बोलते, हर एक कंस्ट्रक्शन में ही चाहिए सीमेंट और एग्रीगेट। अरे मेरे दोस्त, हर एक कंस्ट्रक्शन में सीमेंट एग्रीगेट चाहिए तो मार्केट से भी अवेलेबल हो सकता है, वह मार्केट से भी अवेलेबल हो सकता है। हर एक केस में आप पत्थर को तोड़ के नहीं, आप अपने आसपास देखिए, अगर कोई कंस्ट्रक्शन बनता हो तो क्या वहाँ आपको पत्थर तोड़ के पहाड़ को प्लास्ट करके बनाया जाता है, निकाला जाता है एग्रीगेट? नहीं, मेरे मार्केट से ला लिया जाता है। यानी मार्केट से ही लाना सुविधा होता है, इसलिए मार्केट से ला लिया जाता है। अब प्लास्ट वहाँ करते हैं जैसे जंगल में हो गया, वो जंगलों में मटेरियल को लाना बहुत ही कठिनाई हो जाता है, बहुत ही मतलब बहुत ही प्रॉब्लम होता है, तो उस समय पहाड़ वहाँ है तो उस समय सिचुएशन में वो प्लास्टिंग कर लिया जाता है, ठीक है।
ब्लास्टिंग कर लिया जाता है। अब अगला है, मान लीजिए कोई भी साइट है, उस साइट पे कंस्ट्रक्शन होना है, जिस साइट पे कंस्ट्रक्शन होना उस साइट पे बहुत सारी गंदगियाँ हैं, बहुत सारे कूड़ा कचरा है, ठीक। तो उस समय उस कूड़ा कचरा को साफ करना। आप बोलेंगे सर हर एक कंस्ट्रक्शन पे कूड़ा कचरा रहता है। अरे मैं तो हर एक कंस्ट्रक्शन पे रहता है, तो वो सब बोल रहे हैं, वो केस बोल रहे हैं, वो केस कि जिस केस में कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत सारा कूड़ा कचरा हो उस समय क्लीनिंग किया जाता है, इस स्पेशल कंडीशन के अंतर्गत आता है। ऐसा भी कभी जब आप लोग देखे होंगे जहाँ पर कंस्ट्रक्शन बनना है वहाँ पे क्या बहुत साल पहले, बहुत ही सालों से पानी जमा है, पानी बहुतों सालों से जमा हो रहा है, तो क्या पानी जमा होने से दलदल हो जाता है। दलदल एक ऐसा पॉइंट और टर्म से मेरे दोस्त जहाँ पे आपको मास जाने से, जहाँ पर आपका वेट जाने से धंस सकते हैं, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना सोच लीजिए। यानी कि बहुत साल पहले, बहुत सालों से पानी का वहाँ पर जमा हो रहा है, वहाँ पर दलदल का माहौल बन जाएगा। उस समय उसी सिचुएशन पे वहीं पर हमको क्या स्ट्रक्चर को बनाना है, कंस्ट्रक्शन बनाना है, तो उस समय क्या होगा, उसको स्पेशल तरह से उसको फिल किया जाएगा, उसको कॉम्पैक्ट किया जाएगा। एक मिनट आते हैं, उसको उसी तरह से वहां पर कॉम्पैक्ट किया जाएगा मेरे दोस्त। यानी इस तरह से सब देखा जाए तो ये सब स्पेशल कंडीशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक। कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन होते हैं जिनका कोई स्पेशल ड्राइंग होता है। बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर जिनका स्पेशल ड्राइंग होगा। स्पेशल क्या होगा, ड्राइंग होगा। देख रहे तुम लोग कमेंट ही हम देख रहे हैं। चलो देखो, बहुत सारे ऐसा कंस्ट्रक्शन होते हैं जिनका स्पेशल क्या होता है, कुछ स्पेशल ड्राइंग होता है, स्पेशल मेजरमेंट होता है, स्पेशल स्पेसिफिकेशन होता है, वो सब यहाँ इंक्लूड होता है। यानी इतना सारा स्पेशल था और बहुत सारा है। एकदम सिंपल सिंपल हम आप नोट डाउन कीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वह टेंडर फॉर्म्स का फॉर्मेट किस तरह रहता है, इसको पहले नोट कीजिए। और आज का लास्ट पॉइंट और एंड पॉइंट क्या, फॉर्म्स एंड फॉर्मेट ऑफ टेंडर नोटिस का फॉर्मेट किस तरह रहता है। देखिए, अच्छा नोट कीजिए आप लोग। चलो, कैसे कैसे बालक को फालतू में मैसेज करते हो, पढ़ा करो, पढ़ा लिखो, इंसान हो क्या हो। तो देखो, अगला जो पॉइंट है फॉर्म्स एंड फॉर्मेट ऑफ टेंडर, यानी कि जो आपका टेंडर आता है किस फॉर्म में रहेगा, किस फॉर्मेट में रहेगा। बिना फॉर्म फॉर्मेट के आप एक फॉर्म भरते हैं, जब आप इंट्रेंस के फॉर्म भर रहे होंगे, जब आप सेमेस्टर का फॉर्म भरते हैं, तो एक फॉर्मेट में दिया रहता है। फॉर्मेट कहने का मतलब एक सीरियल वाइज दिया रहता है, नाम, पिताजी का नाम, मदर्स नेम, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, टेम्पोररी एड्रेस, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मतलब इस तरह से फॉर्मेट रहता है, इस तरह से सजाया रहता है। उसमें आपको खाली डाटा को, रिक्वायरमेंट को फिल करना रहता है। यानी ये जो आपका टेंडर का फॉर्म है, पहले हम समझते हैं इस पर। सॉरी, देखिए ये जो आपका फॉर्म है, टेंडर का फॉर्म प्रिंटेड रहता है। क्या रहता है, टेंडर का जो फॉर्म रहता है मेरे दोस्त वह प्रिंटेड रहता है। यानी ये जो टेंडर है, टेंडर का जो फॉर्म्स है वह प्रिंटेड रहता है। अब प्रिंटेड, एक दोस्त सब हमको जानना था कि फॉर्म्स क्या रहते हैं, किस रूप में रहते हैं, तो हम एक जानने की कोशिश किए हैं, एक कि टेंडर का जो फॉर्म्स है मेरे दोस्त वो प्रिंटेड रहता है। अगला जानते हैं कि टेंडर का फॉर्मेट कैसा है, टेंडर किस फॉर्मेट रहता है। तो इस टेंडर में फॉर्मेट रहता है, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना किए हैं, उसके बाद अर्नेस्ट मनी कितना है, उसके बाद आपका रहेगा टेंडर ऑफ एक्सेप्टेंस नंबर, यानी किस नंबर से आपको एक्सेप्ट किया गया। एक नंबर दे दिया जाता है, नंबर एक कोड, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कितना नंबर आता है, एक कोड रहता है, ठीक है मेरे दोस्त, एक कोड रहता है, ठीक है, क्या रहता है, एक कोड रहता है।
ठीक है। चलिए, एक कोड रहता है, उसके बाद रहेगा आपको कि मेथड ऑफ पेमेंट, किस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, किस रूप में करना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं, ये सब रहेगा। अगला रहेगा एग्रीमेंट नोट। एग्रीमेंट जो हुआ है, एक लीगल एग्रीमेंट आपको बताया था, कॉन्ट्रैक्टर होता है जो दो पार्टियों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट, वही यहाँ पर लिखा गया, यानी इस फॉर्मेट में आपको टेंडर का फॉर्म्स रहेगा। तो मेरे दोस्त, आई होप, आशा करते हैं आज जो भी आपको बताया गया है उसमें जो इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त, और दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अब दोनों पॉइंट में भी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, 4 मार्क्स में डायरेक्ट पूछने की तैयार करती है, तैयार। तो आशा करते हैं आप अच्छा से समझेंगे मेरे दोस्त। थैंक यू फॉर लविंग, बाय बाय।